नवीन जी, आपको क्या लग रहा है, ये वाकई में 9 सीटों पे चुनाव सरकार को भारी पड़ता जा रहा था और चुनाव प्रचार आखिरी चरण के 3 ही दिन का बचा, शनिवार इतवार सोमवार, तो सरकार नहीं चाह रही थी कि माउथ पब्लिसिटी में ये जाए कि मेरे बच्चे ठंड में नीचे बैठे हुए हैं, उनको नहीं, तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता था इन 9 सीटों पर, इसीलिए ये अब बिखरा बिखरा सा आंदोलन, और हो सकता है 20 तारीख के बाद मान ले कि चल रहा है आंदोलन या बैठे हैं। नहीं पुष्कर जी, देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी चीज तो ये जो एस्पिरेंट छात्रों का जो आंदोलन है, अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूंगा, अमरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, उनके बीच में से मैं भी किसी जमाने में एस्पिरेंट रहा हूँ। मैं एक चीज बता दूं कि जिस बच्चे ने यूपी पीएससी भरा है उसने एआरओ भी भरा होगा। लगभग 70-80% छात्र वही होंगे जो यूपी पीएससी भी दे रहे हैं और एआरओ भी दे रहे हैं। तो लिहाजा इनको आप डिफरेंशिएट कर देंगे नहीं साहब, हमने एक पक्ष की बात मांग ली, अब वो वाले तो पीसीएस वाले बच्चे अलग हो गए, ये बच्चे तो ऐसा कदापि गलत सोचना अगर है तो गलत है, उसको अलग कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि योगी जी की सरकार बड़ी संवेदनशील है छात्रों के मामलों में, युवाओं के मामलों में, तो वो संवेदनशीलता तो हमें दिखाई दे रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में, अनुदेशकों के मामले में माननीय हाईकोर्ट कह चुका है कि 17,000 रुपए इनको मानदेय दीजिए। आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, क्यों भाई? काम आप उनसे पूरा ले रहे हैं, पेमेंट आप उनको देंगे नहीं। कमोबेश यही स्थिति टीईटी की है। आपने कहा एक पेपर लीक नहीं हो सकता, भाई साहब 70 पेपर लीक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आज की तारीख में, और आप कह रहे हैं पेपर लीक नहीं हो सकता। तीसरी चीज, आप आयोग दलील देता है कि साहब हम सरकारी शिक्षा के जो केंद्र हैं उनको अपना केंद्र बनाएंगे, केवल प्राइवेट को नहीं बनाएंगे। सिस्टम क्या बदल जाएगा आपका अगर आप प्राइवेट बिल्डिंग को भी हायर कर लेंगे और सेंटर बना देंगे तो? इन्विजिलेटर आप अपने अपॉइंट करके रखिए, सरकारी स्टाफ लगाइए, सरकारी तरीके लगाइए, सीसीटीवी लगाइए, क्या दिक्कत आ जाएगी भाई साहब वहां पे? आप एक दिन में परीक्षा कराने में दिक्कत क्या आ रही है? 1 डे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तो इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन मेरा सपना, मैं ये पूरा करके रहूंगा। और आप जरा सा एग्जाम उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें 10-10.5 लाख अभ्यर्थी है, उनके लिए आप दुनिया की दलीलें दे रहे हैं कि साहब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और यदि आप 7.5 साल की सरकार चलाने के बाद ये बात कहते हैं कि हमारे पास इतना इंफ्रा नहीं है कि हम 10.5 लाख, ठीक है नवीन जी, आपको ज्यादा ही हार्श हो गए, तो फिर आपने किया क्या है? सरकार कर तो रही है, सरकार आप लोग ये क्या चाह रहे हैं कि मतलब सरकार कोई, मेरी समझ में 1757 या 58 सेंटरों में से उसने कम से कम इतने तो चिन्हित किए कि 941 सेंटर काम कर रहे हैं, सही नहीं क्या पहले हुए नहीं? एक अच्छी पहल का हम सबको स्वागत करना चाहिए। और जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है क्या? वहाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अमरेंद्र जी, कौन से सेंटर है जो योगी आदित्यनाथ जी के? मैं आपका अमरेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब राघवेंद्र जी से लूंगा, आज मौका उन्हीं को मिलना है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप भी कई हैं। कल से या जब से धरना शुरू हुआ है तब से सबसे ज्यादा आप लोग उस पहले इंस्टिगेट कर रहे थे, फिर उसको अराजक बनाने की कोशिश की। आप लोगों को अपने कार्यकाल का नहीं याद आता है क्या कि अनिल यादव के समय क्या क्या मुकदमे लिखे गए? ऐसा आरोप केशव प्रसाद मौर्य ने कल लगाया था। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को तो बोलने का हक नहीं है। तो आप लोग किस उससे मतलब इन छात्रों को भड़का रहे हैं? मैं तो साफ कह रहा हूं कि आरोप है ओम प्रकाश राजभर का कि ये सपा वालों का काम ही भड़काना है। पुष्कर जी, जब देश में प्रदेश में कोई आंदोलन होता है, कोई जन आंदोलन होता है, तो भाजपा को हमेशा लगता है कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं। कुछ इसी तरह से जब किसानों ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था तो उसको भी ये कह रहे थे कि पीछे से खालिस्तान वाले हैं, पीछे से कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं। आखिर फिर इन्होंने किसानों की मांगे क्यों मान ली? आखिर 3 काले कानून वापस लिए ना, इसका मतलब किसानों का वो खुद का आंदोलन था और किसान उसमें थे, इसीलिए इन्होंने वापस लिया। कुछ इसी तरह से ये छात्रों का आंदोलन था, छात्रों की मांगे थी, लेकिन सरकार चूंकि अब अंग्रेजों के रास्ते पे चल रही है, बल से अगर नहीं काम चल
चलेगा तो छल से काम चलेगा। तो सरकार ने छल से काम लिया है, आधी बात मांग ली, आधी के लिए कमेटी में लटका दिया। अगर भाजपा की सरकार ईमानदार थी तो उसे कह देना चाहिए था परीक्षा एक पाली में होगी, परीक्षा 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप कर लेंगे तब करेंगे। हमारे लखनऊ है, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। सीएमएस ग्रुप आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां फुल इक्विप्ड है, यानी तो आप प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं सीएमएस ग्रुप में करवा लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं। अरे आपको तो ये कहना चाहिए था कि जो बचे हुए जिले हैं उसमें क्या कोई राजकीय महाविद्यालय 7 साल में नहीं खुला? क्या वहां कोई ऐसा इंटर कॉलेज नहीं था जिसमें नहीं? आप लोग के पास खुद ही नहीं रणनीति है। इसका मतलब सरकार ये चाहती नहीं कि परीक्षा हो। हर जगह गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के अच्छे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, मैं इस बात पे कह रहा हूं, यानी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि उन्हें सीसीटीवी कैमरा लगाना है, उसके लिए बजट लेना है, ऐसा नहीं है। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सभी जिलों में मौजूद है और सरकार चाहे तो करा सकती है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का हम लोग इसी विरोध करते हैं। देखिए, उपचुनाव है, छात्रों की मांग पे इन्होंने मान ली। अगर उपचुनाव नहीं होता तो ये छात्र भी ठंडक भर बैठे रहते जैसे किसान बैठे थे, उसी तरह से ये छात्र भी बैठे रहते। ये 9 सीटों के उपचुनाव ने छात्रों की आधी तो मांग उनको तो फायदा मिल जाता है। किसान आंदोलन खत्म किया सरकार जी, उत्तर प्रदेश में रच के आई, जज के आई। कोई ऐसा कुछ नहीं। सरकार कैसे आती हम लोग जानते हैं, हरियाणा में कैसे आई हम लोग जानते हैं, केंद्र की सरकार 240 कैसे आई हम लोग जानते हैं। वो सारी चीजें भी देर सवेर दुरुस्त होंगे, लेकिन छात्रों की जो वाजिब मांग है नॉर्मलाइजेशन, यकीनन उन छात्रों की योग्यता के साथ नाइंसाफी है। एक पेपर होना चाहिए। तो कहिए ना, लेफ्ट वालों से तो बड़ी दोस्ती है अखिलेश यादव को, केरल में बंद करें, तेलंगाना में कांग्रेस से दोस्ती है, बंद करवाइए। हैदराबाद, अरे कैसे बंद करवाएंगे? बिल्कुल कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन छात्रों की योग्यता के साथ नाइंसाफी है। एक पेपर होना चाहिए, उसका ABCD आप बुकलेट कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक होने चाहिए ताकि हर छात्र को ये लगे कि हमने एक ही सवाल का जवाब दिया है। ये नहीं कि उनसे आसान पूछा गया, हमसे टफ पूछा गया, ये उसके मन में दुविधा ना आए। किसानों को भड़काएंगे, छात्रों को भड़काएंगे, ईवीएम पर आरोप भी लगाएंगे और 35 सांसदों का 37 सांसदों के लिए छाती भी पीटेंगे कि हम 37 जीत लाए, हमने इनको हरा दिया, इनको पीछे कर दिया। तो दो लाइनें तो नहीं चलेंगी, या तो 37 आप बेईमानी से आपकी ईवीएम में जीत गए, या तो इन्होंने जितवा दिया, या तो ग्लव्स इन हैंड बीजेपी और सपा, इसीलिए बसपा बिचारी और कांग्रेस बाहर पड़ी हुई है। अगर बेईमानी न किए होते तो इंडिया ब्लॉक कम से कम 55 से 60 होता, ये हमारा आरोप है। देखिए, फर्रुखाबाद डीएम ने हरा दिया, फूलपुर डीएम ने हरा दिया, ऐसे बांसगांव डीएम ने हरा। मुझे मेरे पास लिस्ट है, अब मैं सपा वालों का भी पढ़ता हूँ, भाजपा वालों का भी पढ़ता हूँ, मतलब है। लेकिन कुल मिला जुला के वो एक दूसरी बात है, हम छात्रों के योग्यता का सम्मान होना चाहिए, छात्रों की मांग का सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी बिल्कुल भड़काती नहीं है। आप छात्रों के साथ रहिए। राघवेंद्र जी, बड़े जेन्युइन सवाल मैं अमरेंद्र जी की बात का कहूंगा, उठाया उन्होंने 2 सवाल कहे। बोले 69,000 पर आप नहीं दे पाए अभी तक हमको इंसाफ। अब आप बता रहे हैं कि क्योंकि 41 ही जिलों के सेंटर ठीक है, तो बाकी जिले क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में नहीं आते हैं? वहां पर कोई ऐसा राजकीय इंटर कॉलेज नहीं था जहां आप करवा पाते फुल प्रूफ परीक्षा? इसके लिए एक समिति बनाई गई है। अरे समिति बनाई गई, वो तो आपने तुड़वा दिया ना। ये सवाल तो ये है, समिति में मालूम है, मैं 45 मिनट हो गए मैं समिति सुनते हुए सबसे। नहीं, वही उसी के माध्यम से ये सब होना। राघवेंद्र सिंह को तो करना नहीं है। अरे आपकी सरकार है, आप जो चाहेंगे करवाएंगे। राघवेंद्र जी कैसी बात कर रहे हैं? नहीं पुष्कर जी, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। देखिए, हमारी सरकार व्यवस्था बना रही है और निश्चित रूप से आज बयान भी आ चुका है प्रवक्ता जी का, तो उसको लेकर के जल्दी से जल्दी, हमें लग रहा है 4-5 दिन के अंदर तारीखों की भी घोषणा हो जाएंगे और स्थलों की भी घोषणा हो जाएगी। अभी हमारे मित्र आजम खान बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। ये याद है, इन्हें याद होगा योगेंद्र यादव का क्या बयान आया था किसान आंदोलन को लेकर के। मैंने अखिलेश यादव के लिए किसान आंदोलन की पिच तैयार की, यादव मैच नहीं खेल पाए, मैं क्या। अरे आप तो जयंती को चोट तोड़ ले गए ना राघवेंद्र जी, अब तो जयंती है, उन्हीं से बयान दिलवाइए। नहीं, अब तो देखिए, अब तो जयंत आप ही के साथ है। नहीं,
जयंत मेरे साथ है, लेकिन अखिलेश यादव का इसमें किया धरा था पूरा खेल। ये बात योगेंद्र यादव के बयान से सामने आ गई थी। हमारी सरकार परीक्षा नहीं करा सकती। अभी हमारे मित्र ने, नवीन जी ने बयान दिया, कह रहे हैं क्या परीक्षा कराने के मूड में नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार देखिएगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए। सीना जोड़ी से काम नहीं चलता है अमरेंद्र जी, सीना जोड़ी से काम नहीं चलता, थोड़ा धैर्य रखिए। निश्चित रूप से भी निर्णय आपके धैर्य सामने आने रखें, वाले इसीलिए हैं। 60,000 वाले बेचारे रोड पर हैं। 60,000 रोड पर आप कर रहे हैं एक पिछड़े दलितों को सीना जोड़ी नहीं है। अमरेंद्र जी, मैं बहुत ईमानदारी जिसको भी टाइम देता हूँ ना, पूरा टाइम देता हूँ। मैं इसीलिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हमारे पैनलिस्ट को 2 क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलते। एक लोग बोल लीजिए, बाद में बात पड़ेगी ना, आपकी डायरेक्ट बात करवा देंगे राघवेंद्र जी से। आप राघवेंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं आजम जी के पास जाऊंगा। नवीन जी देखिए, हमारी सरकार सीना जोड़ी नहीं कर रही, ना मैं सीना जोड़ी कर रहा हूँ। जो विपक्षी दलों के इंस्ट्रूमेंट बने हुए, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूँ, इस प्रकार से बात जाए। हमारी सरकार जो है संवेदनशील सरकार है। उत्तर प्रदेश के छात्र, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के मजदूर, महिलाओं से समाज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा हुआ रहा है और आगे भी रहेगा। चुनाव जो होते हैं प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरकार को घेरने का काम ना करे। जो ये विषय जो है लोकसभा आयोग की परीक्षा को है, जल्दी 2-4 दिन में इसका निस्तारण हो जाएगा। नहीं, निस्तारण कैसा होगा? एक मिनट, मैं नवीन जी आपको मौका दूंगा, आप पर बड़ा कमेंट आया है। राघवेंद्र जी, निस्तारण में यह भी क्लियर होगा कि एक पाली में होगा कि दूसरी पाली में, की सीधे तारीख बता देंगे? नहीं, देखिए, एक पाली में चुनाव जो संभवतः जो हमें जो जानकारी है, जहां तक 90% एक पाली में पूरा होना है। समीक्षा परीक्षा जो है वो एक पाली में हो जाएगी। तो नहीं बच्चा जो प्रवक्ता जी का बयान आने वाला, देख लीजिएगा, 99% एक पाली में चुनाव होगा। अमरेंद्र जी, मैं ये कहूंगा कि कम से कम ईमानदारी से राघवेंद्र जी ने बात रखी। राघवेंद्र जी, लेकिन कुछ इसका भी बता दीजिए, जो हमारे नवीन जी ने कहा या आजम जी ने कहा था कि चुनाव थे इसीलिए आपने काले कानून वापस ले लिए, चुनाव थे इसीलिए उपचुनाव थे तो आधी मांगे मानी, आम चुनाव होते तो पूरी मांगे मांग लेते। अरे पुष्कर जी, अरे भाई, जनता पार्टी इसका चुनाव का रिजल्ट होता है वो ऐसे एक दिन में नहीं आता, लंबे समय में परफेक्ट उसका तैयार होता है। उत्तर प्रदेश की जनता एक घटना को लेकर के आकलन नहीं कर देती है।